बैठक के बाद पीएम मोदी का बड़ा फैसला। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर। बीजेपी चीफ का नाम सुनकर विपक्ष में खलबली। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये चर्चा है कि जल्द बीजेपी को नया चीफ जो है उसका नाम फाइनल हो सकता है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक भी हुई है, जिसमें बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को संगठन में धीरे धीरे बदलाव होने की संभावना है। अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अगले अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। पार्टी जल्द ही बैठक कर नए अध्यक्ष को लेकर बड़ा फैसला लेगी। बीजेपी में जारी इस उठापटक के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान भी काफी मायने रखता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा था, सच्चा सेवक काम करते समय मर्यादा बनाए रखता है। जो मर्यादाएं बनाए रखता है वो अपना काम करता है, लेकिन अनासक्त रहता है। इसमें कोई अहंकार नहीं कि मैंने ये किया। केवल ऐसे व्यक्ति को ही सेवक कहलाने का अधिकार है। पीएम मोदी ने 10 जून को अपने विभागों के बंटवारे में भी ये साफ कर दिया कि सरकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा। हालांकि सूत्रों ने बताया कि पार्टी के संगठन में बदलाव पार्टी में नई राजनीतिक स्थिति को दर्शा सकता है। वैसे तो नड्डा का विस्तारित कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, लेकिन बीजेपी के संविधान में हाल ही में हुए संशोधन ने संसदीय बोर्ड को आपातकालीन स्थितियों में अध्यक्ष के कार्यकाल सहित किसी भी संबंधित निर्णय को लेने का अधिकार दिया है। सूत्रों ने कहा है कि बोर्ड नड्डा के कार्यकाल को तब तक बढ़ा सकता है जब तक कि उनकी जगह लेने के लिए किसी योग्य नेता का चुनाव नहीं हो जाता। नड्डा ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। अमित शाह 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन फिर जब वो सरकार में चले गए तो नड्डा अध्यक्ष बन गए। खबरों की माने तो पार्टी के कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को मौजूदा सरकार में शामिल किए जाने के साथ ही पार्टी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों का दायरा जो है वो काफी छोटा हो गया है। जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें महाराष्ट्र के नेता विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम माथुर, के लक्ष्मण, सुनील बंसल और अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है। वैसे खबरें तो यहां तक हैं कि इस बार पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष के लिए कोई चौंकाने वाले नाम का खुलासा कर सकते हैं। वैसे इस रेस में 2 युवा नेता बाजी मारते भी दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस और अनुराग ठाकुर के नामों की भी चर्चा है। संगठन के सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और अनुराग ठाकुर में से किसी को भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी के संगठन के भीतर इन दोनों नामों को भी अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अनुराग ठाकुर और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही युवा हैं और पार्टी इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर किसी युवा चेहरे को बैठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और अनुराग ठाकुर दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी हैं। ऐसे में इन दोनों नामों को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तवज्जो मिल सकती है। पार्टी के दूसरे प्रदेश संगठन मंत्रियों के बीच भी इन दोनों नामों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल नामों में आगे माना जा रहा है। अनुराग ठाकुर मोदी सरकार 2.0 में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए थे। उनके पास खेल मंत्रालय भी था, लेकिन मोदी 3.0 में अनुराग ठाकुर को मंत्री पद नहीं दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है और युवा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं। मोदी सरकार 2.0 में अनुराग ठाकुर मुखरता के साथ सरकार का पक्ष रखते रहे और अक्सर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी भी देते रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे युवा नेता भी रहे। और वहीं देवेंद्र फडणवीस भी मोदी और अमित शाह की गुड बुक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके के बाद देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया और सूबे में बेहतर प्रदर्शन न कर पाने की नैतिक जिम्मेदारी भी ली। मोदी सरकार 3.0 में नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में पार्टी देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा सकती है। वो शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जोड़ तोड़ और शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल 18 दिन बाद यानी 30 जून को खत्म हो रहा है। मोदी 3.0 में जेपी नड्डा को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी दी गई है।
वैसे बीजेपी चीफ की रेस में और भी कई धुरंधर हैं जो रेस में बने हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई नाम जो हैं वो चर्चा में हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें 2 बिहार का भी यहाँ पर जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा भले ही हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई जो है वो शुरुआती राजनीतिक सफर भी पटना में ही हुआ। जेपी नड्डा पटना के फेमस वाणिज्य महाविद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं। बिहार के नेता बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई नामों की चर्चा है और इन चर्चाओं में एक नाम चौंकाने वाला है। वो पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह भी हैं। कई न्यूज चैनल्स ये खबर चला रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि राधा मोहन सिंह को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके पीछे कई वजह भी बताई जा रही हैं। दरअसल इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार में बिहार से 8 मंत्री बनाए गए, लेकिन इसमें राजपूत समाज से एक भी मंत्री नहीं है और इस बात को लेकर बिहार के राजपूत समाज में काफी नाराजगी है। जिसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देश भर में राजपूत समाज बीजेपी को लेकर अपनी नाराजगी दिखा चुका है। माना जा रहा है कि राजपूत समाज की नाराजगी का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में हो चुका है। ऐसे में बीजेपी राधा मोहन सिंह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर इस नाराजगी को दूर कर सकती है। राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खाटी नेता भी माने जाते हैं। 2014 मोदी सरकार में वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में राधा मोहन सिंह की पहचान एक जमीनी नेता की है, साथ ही वो संगठन के स्तर पर नीतियां बनाने में माहिर माने जाते हैं। संगठन के विस्तार और उसे संचालित करने में राधा मोहन सिंह को महारत हासिल है। पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं तक उनकी पहुंच है और बैलेंस बनाकर टीम को आगे बढ़ाना, चलाना उनके फेवर में जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में मराठी नेता भी। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में एक और नाम लोगों को चौंका सकता है। यह है बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। विनोद तावड़े भी संघ में मजबूत उनके रिश्ते संघ से रहे हैं और अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं। वो इस वक्त बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। लोकसभा चुनाव में विनोद तावड़े की अगुवाई में एनडीए काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया और एनडीए का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है उस मुकाबले बिहार में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। आरजेडी के तेजस्वी यादव के जबरदस्त चुनाव प्रचार के बावजूद यहां पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम ने मिलकर 30 सीटें हासिल की। अगर विनोद तावड़े बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं तो माना जाएगा कि बिहार से जुड़े मराठी नेता को यह जिम्मेदारी मिली है। वैसे एनडीए को मिले बहुमत और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल ने अपना काम शुरू कर दिया है। पीएम के इटली दौरे के बाद होगी संसदीय बोर्ड की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से वापसी के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। इस बैठक में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो सकता है। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उनको मंत्री बना दिया गया है। मंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर नड्डा दोनों पदों पर नहीं रह सकते। हालांकि संसदीय बोर्ड नड्डा को संगठन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पद पर बने रहने के लिए कहते हुए एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकता है। दिसंबर तक सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक कार्यकारी अध्यक्ष ही काम करेगा। बीजेपी के संविधान के मुताबिक 50% राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस चुनाव के लिए जुलाई से सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा जो करीब 6 महीने तक चलेगा। इस तरह नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में या फिर जनवरी में होने की संभावना है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के जरिए कार्यकारी अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल जनवरी में शुरू होगा। जेपी नड्डा भी इसी तरह जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। उस वक्त अध्यक्ष जो थे वो अमित शाह थे, जो मोदी सरकार 2.0 में गृह मंत्री बन गए थे। लिहाजा उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष की उनकी जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। उस वक्त संसदीय बोर्ड ने 17 जून 2019 को नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और राजनाथ सिंह ने बोर्ड के फैसले की जानकारी दी थी। नड्डा ने 20 जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर अपना काम संभाला था और उनका कार्यकाल इस साल जनवरी में पूरा हो गया था। लेकिन आम चुनावों के मद्देनजर नड्डा को इस साल जून के आखिर तक विस्तार दिया गया था। अब देखना होगा कि पीएम मोदी किसके नाम पर मोहर लगाते हैं। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।